हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 247 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सावन माह के इस पुण्य अवसर पर हम इस दूसरे सोमवार को फिगर काउंटिंग की क्लास लेके आपके सामने अवेलेबल हुए हैं। फिगर काउंटिंग में सबसे पहले आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे इस क्लास का, उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों को काउंट करना, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। इसमें हम बहुत सारे PYQ देखेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स देखेंगे और बहुत सारी ऐसी अप्रोच देखेंगे जो नए क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए हमें किस तरीके से उनको अप्लाई करना है, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी और क्लासेस होंगी, उनमें इनके एडवांस लेवल रहेंगे, जैसे रेक्टेंगल काउंट करना, स्क्वायर काउंट करना, फिर रेक्टेंगल स्क्वायर मिक्स होंगे, फिर उनमें से रेक्टेंगल सेपरेट काउंट करना, स्क्वायर सेपरेट काउंट करना और ट्रायंगल सेपरेट काउंट। ठीक है, ये पहली क्लास है। आज हम शुरुआत करते हैं, आइए हम सब मिलकर क्लास को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी। क्या करनी है? नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी। देखिए ये वाला डायग्राम है, अगर हम इसको बेसिक जनरली काउंट करते हैं, बेसिक अगर हम जनरली इसको काउंट करें तो हमें पता है पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और ये इन दो को मिला के बना हो गया ये तीसरा, यानी फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट टू को मिला के बना ये। तो कितने ट्रायंगल हो गए? नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 3। लेकिन इतना आसान नहीं होता है ना, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। बट ये शुरुआत करने के लिए तो हम थोड़ा सा इसकी ट्रिक को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे इसकी 1 2 1 2 और ये नंबर आपस में ऐड कर देंगे 1 + 2 = 3। यानी कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए? 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए। यहाँ पर 3 त्रिभुज हो गए। हमें क्या करना है ट्रायंगल काउंट करने के लिए? हमें इंडिविजुअल ट्रायंगल की नंबरिंग करनी है और उन नंबर का आपस में सम कर देना, वही हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। इसी ऑर्डर में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, कहीं कुछ नहीं करना है, इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो 1 2 3। जैसे ही आपने इंडिविजुअल इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3, सब नंबर को आपस में जोड़ दो 1 + 2 + 3 3 2 + 5 + 1 6। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए? 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए। इसके अलावा कभी कभार ऐसा होगा कि हो सकता है और आगे तक नंबर जाए 4 5 6 7 8। तो आपने नंबर सिस्टम में मैथ में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 सो ऑन एन। यदि हमें 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का सम चाहिए, कहां से? 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का सम चाहिए, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है, n + 1/2, n + 1/2, यानी उस नंबर को उसके नेक्स्ट अगले नंबर से मल्टीप्लेट करके उसका हाफ कर देना है, आधा कर देना है, तो हमारे पास 1 से लेके n तक के नंबर का सम आ जाएगा। क्या है? n + 1/2। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे n कितना है? 3, तो 3 का नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया 4, इसका हाफ कर दो डिवाइड 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कितने ट्रायंगल आ गए? 6 ट्रायंगल आ गए, 6 ट्रायंगल आ गए। इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं। देखो चलो देखिएगा, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, हमने इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इंडिविजुअल काउंट करते हैं। एक तो तरीका ये था कि हम इसके इंडिविजुअल काउंट करें, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21। एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, n क्या है? यहाँ पे 6 है, तो 6 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 7/2, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 ट्रायंगल। 21 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 21 ट्रायंगल हो गए, 21 त्रिभुज हो गए। तो आप बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, 1 से लेके n तक के नंबरों का अगर सम करना है तो n + 1/2, n + 1/2 पहली चीज। दूसरी चीज, नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने, इंडिविजुअल क्या करो आप, नंबरिंग कर दो ट्रायंगल की और उनका सम कर दो, ऐड कर दो, हमारी नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगी। इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, ये दूसरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया, ये दूसरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया। हम इसको एक तरीके से दूसरा टाइप कह सकते हैं, टाइप 2 कह सकते हैं। इसमें क्या है, अगर मान के चलिए, क्वेश्चन को नोटिस करो, अगर मान के चलिए ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं की गई होती, ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं की गई होती, ये वाली, तो अगर हम इसका बेसिक डायग्राम बने तो कुछ इसका बेसिक डायग्राम इस तरीके का बनेगा। बेसिक डायग्राम इसका इस तरीके का बनेगा। अगर मान के चलिए सपोज दैट ए वाली लाइन ड्रॉ नहीं की गई होती, तो ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन मिल गया, पहले टाइप का आ गया। और हमें इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने, तो क्या करना है, नंबरिंग कर दो 1 + 2 + 3 + 4
4 3 7 2 9 और 1 10, कितने हो गए इस लाइन पे ट्रायंगल? 10 ट्रायंगल हो गए। कितने ट्रायंगल हो गए? 10 ट्रायंगल हो गए। लेकिन यहाँ पे एक लाइन और खींची हुई है बीच में, अगर मिडिल में यहाँ पे एक लाइन और खींची होगी तो ऊपर भी ट्रायंगल बनेंगे, तो ऊपर भी ट्रायंगल बनेंगे, तो ऊपर वाली लाइन के भी ट्रायंगलों का हमने सम कर लिया। कैसे? ऊपर वाले ट्रायंगल की नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10 ट्रायंगल हो गए। तो 10 और 10 कितने हो गए टोटल? टोटल ट्रायंगल हो गए हमारे पास 20 ट्रायंगल हो गए। ए हो गया बेसिक, ए हो गया बेसिक। क्या हो गया? ये बेसिक। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या होगा? स्मार्टनेस क्या होगी हमारी? हमारी स्मार्टनेस ये होगी सिंपली कि हम सिंपली इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लेट किया, 4 5 जा 20, उसको डिवाइड किया 2 से, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, कितने ट्रायंगल हो गए? 10 ट्रायंगल हो गए। कितने ट्रायंगल हो गए? 10 ट्रायंगल हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है? 2, 1 2। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितने ट्रायंगल हो गए हमारे पास? 10 2 जा 20 ट्रायंगल हो गए, 20 त्रिभुज हो गए। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 20 ट्रायंगल 20 त्रिभुज। इसी हम ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं हमसे? फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। क्या करो? इनकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 6 अपॉन 2, तो कितना गया? 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 ट्रायंगल। यानी बेसिक डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल है? 15 त्रिभुज है। बेसिक डायग्राम में हमारे पास 15 त्रिभुज है। अब ये देख लो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 और ये 4। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 4, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लेट कर दिया, 15 4 जा 60 ट्रायंगल, 15 4 जा 60 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल हो गए? 60 ट्रायंगल हो गए, 60 त्रिभुज हो गए। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट किए। नेक्स्ट अगला सम, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल। क्या करना है? इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो पहले, 1 2 3 4 5 6। 6 को क्या करो? नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लेट करो, 6 इंटू जा 7 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल हो गए? 21 ट्रायंगल हो गए, 21 त्रिभुज हो गए। अब ये देख लो कितनी पैरेलल लाइंस है, तो 1 2 3 4 5 पैरेलल लाइन है। कितनी पैरेलल लाइन है? 5 पैरेलल लाइन है, तो हमने 5 से मल्टीप्लेट कर दिया, तो 21 5 105। कितने ट्रायंगल आ गए? 105 ट्रायंगल आ गए, 105 त्रिभुज आ गए, 105 ट्रायंगल आ गए, 105 त्रिभुज आ गए। इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग सवाल है, टाइप 3 का सवाल इसको बोल सकते हैं। हमने 2 टाइप कर लिए। पहला बेसिक ट्रायंगल बना होता है, उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करते हैं। दूसरा पैरेलल लाइन खींची हुई होती है, तो हम वो काउंट करते हैं। टाइप 3 का ये पहला सवाल है। देखिएगा, अगर मान के चलिएगा ये दो जो पैरेलल लाइन खींची गई है, अगर ये लाइन नहीं खींची गई होती तो हमारा बेसिकली डायग्राम कुछ इस तरीके का होता। बेसिकली जो हमारा डायग्राम होता कुछ इस तरीके का होता, जो हमारा डायग्राम होता वो कुछ इस तरीके का होता, अगर ये पैरेलल लाइन नहीं खींची गई होती। और अगर हमारा इस तरीके का होता तो हम इसके क्या करते? ट्रायंगल काउंट करते, 1 2 3 4, यानी 4 3 7 2 9 और 1 10। कितने ट्रायंगल आए इस पर? 10 ट्रायंगल आए, 10 त्रिभुज आए। नंबरिंग करी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10 ट्रायंगल आए। अब मान के चलो, अब मान के चलिएगा एक ये वाली लाइन इस पे खींची है, तो इसके हम काउंट करेंगे। इसके कैसे काउंट करेंगे? इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 ट्रायंगल ये आए, 3 2 5 और 1 6 ट्रायंगल ये। फिर ये लाइन खींची हुई है, ये वाली लाइन खींची हुई है, तो इस पे क्या करो? आप इसके ट्रायंगल काउंट कर दो, 1 2 1 2 कितना हो गया? 3। कितने ट्रायंगल हो गए? 3 6 9 9 और 10 19, 9 और 10 19। तो हमारे कितने ट्रायंगल हो गए? 19 ट्रायंगल हो गए, 19 त्रिभुज हो गए। फिर से देखो, दोबारा से एक बार फिर काउंट करता हूं, 1 2 3 4। इस वाली लाइन पे कितने हो गए? 10, 1 2 3। इस वाली लाइन पे कितने हो गए? 6, 1 2। इस पे कितने हो गए? 3। तो कितने हो गए हमारे? 3 ट्रायंगल, 6 9 ट्रायंगल, 9 + 10 19 ट्रायंगल। कितने त्रिभुज हो गए? 19 त्रिभुज हो गए, 19 ट्रायंगल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, और इसके लिए आपके पास 30 सेकंड है।
बनाइएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने होंगे। जल्दी से क्विकली सबसे पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के बाद उसका जोड़ निकालो, जोड़ निकालने के बाद आप ये देखो कि कितनी और लाइनों पे इंडिविजुअल बन रहा है, जैसे इस लाइन पर, इस लाइन पर, इस लाइन पर, इस लाइन पर, हर एक लाइन पे इंडिविजुअल जाके काउंट करिएगा। अगर मुझको इसमें 10 से 15 सेकंड लग रहा है तो आपको हार्डली 30 या 35 सेकंड लगने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 40, इससे ज्यादा समय कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 6 30, 30 का आप कितना हो गया 15, इस पे हो गया 15 ट्रायंगल। 1 2 3, 3 4 12, 12 का आधा 6, ये 6 ट्रायंगल। ऐसी हमने इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, ये कितने हो गए 10 ट्रायंगल, 4 3 7 2 9 1 10। 1 2, ये कितने हो गए 3 ट्रायंगल, 1 2 और ये कितने हो गए 3 ट्रायंगल। सबको जोड़ दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, 3 6 9, 3 12, 10 22, 22 और 15 37, 22 और 15 37, 37 ट्रायंगल, 22 और 15 37, 37 ट्रायंगल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, इंडिविजुअल एक एक लाइन पे जाके उनके ट्रायंगल को काउंट कर लिया। 1 और 2 3 और 3 6, 4 10 5 15, ये 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 2 9 1 10, 1 और 2 3, 1 और 2 3, काउंट करा 3 और 6 9, 3 12 10 22, 22 और 15, 22 और 15 कितने ट्रायंगल हो गए 37 ट्रायंगल हो गए, 37 ट्रायंगल हो गए। इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ए अलग टाइप 4, ए अलग टाइप 4, देखिएगा इसको ध्यान से। जब भी किसी ट्रायंगल के, क्वेश्चन को पहचानिएगा है क्या क्वेश्चन, जब भी किसी ट्रायंगल के दो वर्टेक्स से जो लाइन खींची जाए वो इक्वल हो, जब भी किसी ट्रायंगल के दो वर्टेक्स से जो लाइन खींची जाए वो इक्वल हो, चाहे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, नंबर ऑफ लाइंस कैसी हैं इक्वल हैं। तो जब भी किसी ट्रायंगल के दो वर्टेक्स से लाइन खींची जाए और दोनों लाइन नंबर ऑफ लाइंस इक्वल हो, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। क्या देखो, इस वाले वर्टेक्स से एक लाइन खींची गई, इस वाले वर्टेक्स से एक लाइन खींची गई, किसी भी वर्टेक्स से नंबरिंग कर दो 1 2, चाहे इधर से कर दो 1 2, चाहे ऊपर वाले से कर दो 1 2, और जो हमें सबसे बड़ा वाला नंबर मिल रहा है, जो हमें सबसे बड़ा वाला नंबर मिल रहा है, उस सबसे बड़े वाले नंबर का आप क्या कर दो क्यूब कर दो। सबसे बड़ा मिला 2 और हमने 2 का क्यूब कर दिया, 2 का क्यूब कितना आया 8, यानी आंसर हो गया 8 ट्रायंगल। क्या करना है, जब भी किसी ट्रायंगल में दो वर्टेक्स से नंबर ऑफ लाइन इक्वल खींची जाए तो आपको क्या करना है, जिस वर्टेक्स से लाइन खींची जा रही है उससे नंबरिंग कर दो 1 2, और जो सबसे लार्जेस्ट नंबर हो उसका आप क्यूब कर दो, 2 का क्यूब हो गया 8, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए 8। इसी ऑर्डर में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे क्या करना है, देखो ये इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से कितनी नंबर ऑफ लाइन है 1 2 1 2, इसी भी नंबर से नंबरिंग कर दीजिए, इससे कर दिया 1 2 3, सबसे बड़ा वाला नंबर कितना हो गया 3, 3 का आप क्यूब कर दीजिए, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, तो 27 हमारा करेक्ट आंसर है, 27 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेम कॉन्सेप्ट, इस वाले वर्टेक्स से भी इस वाले वर्टेक्स से नंबर ऑफ लाइन देखो 1 2 3, ये 1 2 3, यानी हमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी 3 3 खींची जा रही है, कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, यहां से कर दी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का क्यूब कर दीजिए, 4 का क्यूब कितना आ गया 64, 4 का क्यूब कितना आ गया 64, यानी कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है 64 नंबर ऑफ ट्रायंगल है। क्या करना है, आप ये देख लीजिए कि जो ट्रायंगल है उसके दो वर्टेक्स से नंबर ऑफ लाइन जो खींची जा रही है वो इक्वल है, तो जिस वर्टेक्स से लाइन खींची जा रही है दो में से कहीं भी एक से ले जाके आप नंबरिंग कर दीजिए, और जो आपको लार्जेस्ट नंबर मिले उस लार्जेस्ट नंबर का क्यूब कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सेम कॉन्सेप्ट पे देखिए, ये वर्टेक्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, सबसे लार्जेस्ट नंबर कितना है 5, 5 का आप क्यूब कर दीजिए, 5 का क्यूब कितना हो गया 125, तो हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा 125। इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये आप नेक्स्ट टाइप 4 या 5 जो भी। तो अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीजों को, कैसे रिकॉल करते हैं,
देखिए जरा ध्यान से, हमने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था, पहले टाइप का हमने क्वेश्चन पढ़ा था ये, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पहला टाइप हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल है इस पे ऐसी लाइनें खींची हुई है और यहां से पैरेलल लाइन खींची हुई है, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप क्या है, तीसरे टाइप में क्या है, ये देखिए तीसरा टाइप, तीसरा टाइप भी देखिए, ये हमारा तीसरा टाइप था कुछ इस तरीके से, ये तीसरा टाइप था। एक चौथा टाइप, चौथा टाइप क्या था, हमारे किसी भी ट्रायंगल्स के दो वर्टेक्स से नंबर ऑफ लाइंस जो खींची जा रही हैं वो कैसी हैं, इक्वल है। तो हमें 4 टाइप पढ़ चुके थे। पांचवा टाइप देखिएगा, पांचवे में क्या है, इस वाले वर्टेक्स से भी लाइन खींची गई है, इस वाले वर्टेक्स से भी लाइन खींची गई, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग है, 1 2 3 4 1 2, नंबर ऑफ लाइंस कैसी है, अलग अलग है। नंबर ऑफ लाइंस जब अलग अलग होती है तो हम किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, तो हम गौर से देखेंगे, इस चीज को जरा समझेंगे। थोड़ा सा पेचीदा है ये सवाल, ज्यादा तो नहीं, लेकिन हम लॉजिक को कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि ये वाला जो वर्टेक्स है इससे जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उतने काउंट करते हैं। कैसे, हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, 5 को हमने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 6 30, 30 का आप हुआ 15, 15, तो ये हो गया 15 ट्रायंगल। ऐसी कितनी लाइन है, 15, दूसरी 15, 3 15, यानी ये कितने हो गए, 15 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 45 ट्रायंगल तो हमारे पास ये हो गए, 45 ट्रायंगल हमारे पास ये हो गए। यानी हमने क्या किया, हमने सिंपली एक काम ये किया कि इस वर्टेक्स से जितने भी बन रहे थे सारी ट्रायंगल आ गए, 15 15 15, 15 3 45 45। अब हम इसी ऑर्डर में देखते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, दूसरा वाला जो वर्टेक्स है हम उस दूसरे वाले वर्टेक्स के ट्रायंगल देखेंगे, किसके, इस वाले वर्टेक्स से। तो देखना हमने इस वाले वर्टेक्स से नंबरिंग की है, 1 2 3, कितने होगा ये 6, 1 2 3, ये कितने हो गए 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 6, तो कितने हो गए 3 6 9 12 15, 15 हमारे पास इस वाले वर्टेक्स से बन गए, 3 6 9 12 15, 15 हमारे इस वाले ट्रायंगल से बन गए, तो 45 और 15 कितने हो गए हमारे पास, 60 ट्रायंगल हो गए, 60 ट्रायंगल हो गए। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ। अब आप दोबारा से देखिएगा ध्यान से, कहीं से कुछ भी आपको गड़बड़ लगा हो, दोबारा से एक बार फिर से देखिएगा। हमने क्या किया, फर्स्टली हमने ये किया, देखिए हमने फर्स्टली क्या किया, ये वाले वर्टेक्स यानी यहां से जितने भी ट्रायंगल बने सारे काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5, आपको 6 से मल्टीप्लाई किया, 30 30 का 15, तो 15 30 45, तो हमारे पास 45 ट्रायंगल ही आ गए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये वाली ट्रायंगल से हमारे जितने भी बन रहे थे, ये वाली ट्रायंगल से हमारे जितने भी बन रहे थे इस वाले वर्टेक्स से, इस वाले वर्टेक्स से जितने भी बन रहे थे हमने वो काउंट करिए, इस वाले वर्टेक्स से 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 6 12 18 24 30, 6 12 18 24 30, यानी 30 ट्रायंगल हमारे पास ये आ गए थे, 30 ट्रायंगल हमारे पास ये आ गए थे, 45 ये थे और हमारे पास 30 ट्रायंगल ये आ गए थे, तो टोटल कितने हो गए थे हमारे पास 75, 75, 6 12 18 24 30, हमारे पास टोटल कितने ट्रायंगल हो गए थे, 75 ट्रायंगल। लेकिन इन ट्रायंगल में, इन 75 ट्रायंगल में कुछ ऐसे ट्रायंगल होंगे जो बार बार रिपीट हुए होंगे या उनकी ओवरलैपिंग हुई है। रीजनिंग की भाषा में एक वर्ड बहुत चलता है ओवरलैपिंग, यानी किसी भी चीज को डबल बार काउंट कर लेना। तो बहुत से ट्रायंगल ऐसे हैं जो डबल बार काउंट हुए होंगे, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने डबल बार काउंट हुए। तो आप पहला वाला वर्टेक्स ये छोड़ दो, इससे जो लाइनें खींची गई हैं, ए वाला वर्टेक्स ये छोड़ दो, इसके अलावा जो भी मैं वर्टेक्स को, जो भी पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं वो सारे के सारे डबल ट्रायंगल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 ट्रायंगल ऐसे हैं जिनको डबल बार काउंट किया गया है। तो 75 में से हम 15 ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो 75 में से जैसे ही 15 माइनस किया आंसर आ गया हमारा 60 ट्रायंगल। क्या करना है, जो डबल बार काउंट है वो ये है 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 15 माइनस कर दिया, 75 में से 15 माइनस किया तो हमारा आंसर हो गया 60 ट्रायंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ट्रायंगल में एडवांस लेवल की बात आएगी, जब भी ट्रायंगल में एडवांस लेवल की बात आएगी कि ट्रायंगल काउंट करने के लिए एडवांस लेवल क्या होगा, तो इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज जरूर किया जाता है। इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज जरूर किया जाता है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी टाइप पढ़े ट्रायंगल के, उन सभी को मिक्स करके इस क्वेश्चन को बनाया गया। अभी तक आपने जितने भी टाइप पढ़े, उन सभी को मिक्स करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, समय बदलता रहा, किस्मत बदलती रही, तारीख बदलती रही, बट इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस जैसा पहले था वैसा आज भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं इसको रफली बताऊंगा, फिर हम इसको मेन स्ट्रीम पे आएंगे इस क्वेश्चन की कि क्या कह रहा है। अगर मान के चलिएगा, अगर मान के चलिएगा सिंपल ये क्वेश्चन इस तरीके का दिया होता, ये क्वेश्चन, अब मैं इसमें से मान के चलो, गौर से देखना, बहुत पेशेंस के साथ। हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन पूरा हटा दिया, ये वाला पोर्शन पूरा हटा दिया, ये वाला पोर्शन हटा दिया। अब आपको कुछ दिख रहा है, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें कितने ट्रायंगल काउंट होंगे, जल्दी से बोलो। तो आप बोलोगे सर ये तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, इसमें तो हमारे 3 ट्रायंगल होंगे। कैसे? 1 2 3, 1 2 3। तो ऐसे ही इधर भी क्या है, इधर भी ऐसे क्या है, नंबरिंग कर दो, 1 2, 1 और 2 कितने हो गए? 3 ट्रायंगल। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर दूं, इस वाले पार्ट को अगर मैं कंप्लीट कर दूं, ये वाला पार्ट बना दूं, ये वाला पार्ट, अब आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है। अब अगर मैं इस वाले पार्ट के ट्रायंगल काउंट करूं, अब अगर मैं इस वाले पार्ट के ट्रायंगल काउंट करूं तो 1 2, इसके कितने हो गए? 3। यानी यहां पे इस वाले पार्ट के मैं काउंट करता हूं, इस वाले पार्ट के काउंट करता हूं, क्या हो गए? 1 2 3। अब जो ये वाला ट्रायंगल जो बचा रह गया, थर्ड, ये वाला बचा रह गया, इसके कैसे काउंट करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट, 1 2 3। यानी हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए? 3 3 और ये 3, 3 3 6 और 3 9। कितने ट्रायंगल हो गए? 9 ट्रायंगल हो गए। कितने ट्रायंगल हो गए? 9 ट्रायंगल हो गए। दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, ऑनलाइन क्लासेस की सबसे अच्छी खासियत यही तो है कि आप कभी भी कितनी भी चीजों को कितनी भी बार बता सकते हैं और आप उनको कितनी भी बार देख सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस की सबसे अच्छी खासियत यही है, क्योंकि इसमें समय खराब नहीं होता। आप एक चीज को कितनी भी बार बता सकते हैं और आप उसको बार बार वीडियो में कितनी भी बार देख सकते हैं, जब तक वो चीज आपकी समझ में नहीं आए। देखिए बेसिकली इसमें 1 2 नंबरिंग की 3 ट्रायंगल तो ये बन जाएंगे, जो ये वाला ट्रायंगल बनेगा ये यहां से। फिर अगर इसी को अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो एक ओरिजिनल डायग्राम ये बन रहा है, 1 और 2 3 हमारे ट्रायंगल ये हुआ है। अगर इसी को मैं ये वाला एक ट्रायंगल मैंने जनरेट और कर दिया, इससे कितने एक्स्ट्रा बन गए? 1 और 2 3 ये बन गए। तो हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए? 3 6 9, 9 ट्रायंगल हमारे पास ये हो गए, कोई डाउट तो नहीं। और एक ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ओरिजिनल ट्रायंगल है ABC, इसका नाम रखा है ABC, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया ABC। 10 ट्रायंगल तो हमें डायरेक्ट दिख रहे हैं, 10 ट्रायंगल में कोई इशू नहीं। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो जरा ध्यान से, मैं कुछ और दिखाता हूं, ठीक है। अब इन्हें जरा गहरी आंखों से देखने पड़ेंगे बाकी ट्रायंगल। 10 ट्रायंगल हमारे पास हो गए। अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से देखना, तो ये जो लाइन है ये कंप्लीट हो गई, इस लाइन के कारण 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। आप कहोगे सर कौन से? ये वाले, 1 और 1 2। इस वाली लाइन के कारण 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बने, तो 2 ट्रायंगल हमारे ये हो गए, 2 ट्रायंगल हमारे ये हो गए। अब देखिए जरा ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से, ये वाली लाइन हमने ले ली, ये वाली। अब हम दूसरी लाइन लेते हैं, कौन सी? देखो, अब मैंने ये वाली लाइन ले ली, कौन सी? ये वाली लाइन ले ली, ये वाली लाइन। इस वाली लाइन के कारण 2 एक्स्ट्रा बन गए, 1 और 1 2 ये एक्स्ट्रा बन गए। तो इस वाली लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बन गए? 2 ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा बन गए। अब देखिए जरा ध्यान से, अब देखिए हमने दोनों लाइनें ले ली। कौन कौन सी लाइन ले ली? ये वाली लाइन भी ले ली, ये वाली भी ले ली। अब हम इस वाले वर्टेक्स से लाइन लेंगे, इस वाले वर्टेक्स से जो हमारी लाइन खींची गई हम उसको लेते हैं। इस वाले वर्टेक्स से जो लाइन खींची गई, इसके कारण 2 एक्स्ट्रा बन गए, 1 और 1 2 एक्स्ट्रा बन गए। तो 2 ट्रायंगल हमने ये ले लिए, 2 ट्रायंगल हमने ये ले लिए। अब हम टोटल काउंट करते हैं।
जब मैंने इनको टोटल काउंट किया अपने ट्रायंगल, जब अपनी ये टोटल मैंने काउंट किए, जब मैंने अपने टोटल ट्रायंगल काउंट किए तो हमारे कितने आ गए, 9 + 1 10 12 14 16। तो हमारे पास कितने ट्रायंगल आ गए, 16 ट्रायंगल आ गए, 16 त्रिभुज आ गए। कितने ट्रायंगल आ गए, 16 ट्रायंगल आ गए, 16 त्रिभुज आ गए। बहुत से बच्चे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ही याद रखते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि इस सवाल को पूछा ही पूछा जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको पूछा ही पूछा जाना है। आप अच्छे से इसको समझिए, इसको एनालिसिस करिए। जो चीज समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। एक बार से मैं दोबारा से फिर आपको रिकॉल करा देता हूं पूरे के पूरे। इसको मैं बार इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि इसको बहुत बार पूछा गया। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी 10, इस वाली लाइन के कारण 2 बन गए 12, इस वाली लाइन के कारण 2 बन गए 14 और इस वाली लाइन के कारण 2 बन गए 16। तो हमारे कितने ट्रायंगल हो गए, टोटल हमारे 16 ट्रायंगल हो गए। अब इसी से और क्वेश्चन जनरेट होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, केवल इतना सा डिफरेंस है इसमें, केवल इतना सा डिफरेंस है इसमें कि ये वाली लाइन खींची गई है एक्स्ट्रा, ये वाली लाइन इसमें एक्स्ट्रा खींची गई है। अगर ये वाली लाइन इसमें एक्स्ट्रा नहीं होती तो आपका पूरा क्वेश्चन पुराना वाला है। फिर आपका पूरा क्वेश्चन कैसा है, पुराना वाला है। अब आप इसके हमें ट्रायंगल काउंट करके बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जब पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए, पूरी क्लास कंप्लीट देख लें, फिर इस वाले क्वेश्चन का आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस दिए गए डायग्राम में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे, इस दिए गए डायग्राम में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस दिए हुए फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे। और इसी के साथ हमारी नंबर ऑफ काउंटिंग की पहली क्लास कंप्लीट हो गई है। हमने कोशिश की है कि बेसिक्स को, ट्रायंगल के बेसिक्स को जितनी डीपली छुआ जा सके उसको छुएं, उसको पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, उसके पीवाईक्यू को बनाने की कोशिश की है और बहुत नहीं, काफी हद तक हम इसमें सफल रहे। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो फूलबाग पर है, सेंटर पॉइंट पे। तो वहां पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं और अभी इस समय बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, चाहे एसएससी के बैचेस हो, चाहे बैंक के बैच हो, सारे बैचों में अभी फीस में बहुत बड़ा भारी डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये हमारे दिए हुए नंबर है, इन पर आप फोन करके बात कर सकते हैं कि हमारे क्या ऑफर्स हैं, क्या क्या डिस्काउंट है, क्या फीस है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बैचेस है ये हमारा 11 to 1, ये हमारा फाउंडेशन बैच है, 11 AM to 1 PM। ये हमारा फाउंडेशन बैच है जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, 11 to 1, बिल्कुल न्यू बैच है, एकदम फ्रेश बैच है, न्यू बैच है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए टेलीफोन नंबर पर कॉल करें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। दूसरी चीज, एसएससी का इवनिंग में बैच है 4 to 7, एसएससी का इवनिंग में बैच है 4 to 7, बिल्कुल फ्रेश बैच है, हाल ही में अभी स्टार्ट हुआ है, बेसिक्स चल रहे हैं। आप इसको आके भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं। सेम बैंक का बैच है वो 5 to 7 चल रहा है, हमारा बैंक का बैच है 5 to 7 में, ये भी न्यू बैच है, ये भी न्यू बैच है, इसमें भी बेसिक्स चल रहा है। तीनों बैचेस में इस समय जो पहले स्टूडेंट हैं, जो पहले रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बड़ा भारी डिस्काउंट है, फीस बहुत कम है इस वक्त। तो आप जल्दी से आइए हमारे ऑफलाइन सेंटर, बैच को ज्वाइन कीजिए, एक बात। दूसरी बात, ये जो पीवाईक्यू है इनको आप बार बार लगाइएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। साथ ही ये बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी, इसमें क्या क्या और सुधार किए जा सकते हैं, हम आपके लिए और क्या क्या चीजें हैं जो प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि हम लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं, हम कमेंट पढ़ के पता लगाते हैं कि आपको किस चीज की नीड्स है, क्या चीजें जो हम आपके लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसी के साथ आज की पहली क्लास अपन खत्म करते हैं और अपन सभी लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तो भोलेनाथ की स्तुति के साथ इस क्लास की अपन समापन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं स्तुति। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। हर हर महादेव, जय भोले बाबा।